कहानी की शुरुआत में हम वॉल्टर नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है। वो तरह तरह के गैजेट बना रहा होता है, लेकिन उसके गैजेट लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं। वो एक भी डेंजरस गैजेट नहीं बनाता है। तभी वहाँ पर वॉल्टर की मदर आ जाती हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर होती हैं। वो वॉल्टर के इस टैलेंट से बहुत खुश होती हैं। वॉल्टर की मदर उसे स्कूल जाने को कहती है, लेकिन वॉल्टर स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और हमेशा कहते हैं कि वॉल्टर उनसे अलग है। जिस पर वॉल्टर की माँ उसे समझाती है कि तुम दुनिया से अलग हो और यही तुम्हारी खूबी है और एक न एक दिन तुम बहुत ही बड़ा काम करोगे। इसके बाद कहानी को हम 16 साल बाद देखते हैं, जहाँ पर हम जापान के एक होटल को देखते हैं। वहाँ पर स्पाई एजेंट लेंस स्टेलिन होता है जो कि एक मिशन पर होता है, क्योंकि यहाँ पर गैमोर नाम का एक हथियार स्मगलर होता है जिसने स्पाई एजेंट की एजेंसी से एक हथियार चुराया होता है जो कि लड़ाकू ड्रोन होता है जो किसी भी टारगेट को खत्म कर सकता है। गैमोर उस ड्रोन को कीवर नाम के एक आदमी को बेच रहा होता है जिसका हाथ रोबोटिक होता है और लेंस इसी ड्रोन को वापस लेने आया होता है। तभी लेंस की बॉस उसे बताती है कि उसे दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए वो मिशन को रोकने को कहती हैं। लेकिन लेंस अपनी बहादुरी दिखाना चाहता है, इसलिए वो बॉस की बात नहीं सुनता है और अंदर आकर के वहाँ के गार्ड्स को पीटने लगता है। वो गैमोर को अपने स्पेशल मूव से बेहोश कर देता है। अब लेंस कीवर से ड्रोन लेने की कोशिश करता है। तभी कीवर अपने हाथ से लेंस को पकड़ करके स्कैन कर लेता है। तभी वहाँ पर कीवर के और भी गार्ड आ जाते हैं। अब कीवर गार्ड को लेंस को मारने को कहता है और खुद वहाँ से चला जाता है। तभी लेंस एक बम को निकालता है, लेकिन जैसे ही बम फटता है तो उसमें से एक चमकीली सी कैट बन जाती है। ये देख करके लेंस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि किसी ने उसके बम को चेंज कर दिया होता है। लेकिन तभी लेंस देखता है कि सारे गार्ड्स का ध्यान वो कैट खींच रही होती है। तभी लेंस अपने एक गैजेट से हवा में उड़ जाता है। वो हवा में उड़ते हुए कीवर से ड्रोन बॉक्स को ले लेता है। इसके बाद हम वॉशिंगटन डीसी में पानी के नीचे बनी स्पाई एजेंट की एजेंसी को देखते हैं। तभी वहाँ पर लेंस बॉक्स के साथ आ जाता है। सब लोग लेंस को ही देख रहे होते हैं क्योंकि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन जासूस होता है और उसने आज तक एक भी मिशन नहीं छोड़ा होता है। इसके बाद में लेंस सीधे गैजेट डिपार्टमेंट में जाता है। वो सबसे पूछता है कि वो चमकीली कैट वाला बम किसने बनाया है और उसे पता चल जाता है कि ये बम वॉल्टर ने बनाया है और ये वॉल्टर वही बच्चा होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वॉल्टर यहाँ पर गैजेट बनाने का काम करता है। लेंस वॉल्टर पर बहुत गुस्सा होता है। वो वॉल्टर से कहता है कि तुम्हें ऐसे गैजेट नहीं बनाने चाहिए। वो कहता है कि तुम्हें ग्रेनेड और बाकी के धमाकेदार बम को बनाना चाहिए, लेकिन वॉल्टर कहता है कि वो डेंजरस गैजेट को नहीं बना सकता। ये सुनकर के लेंस वॉल्टर को नौकरी से निकाल देता है। वॉल्टर लेंस को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक गायब होने वाले गैजेट पर काम कर रहा है जिससे कि जासूसी दुनिया का भविष्य बदल सकता है, लेकिन लेंस उसकी बात नहीं सुनता है। वो वॉल्टर को एजेंसी से निकाल देता है। अब लेंस अपनी बॉस को ड्रोन वाला बॉक्स दे देता है। अब बॉस जैसे ही बॉक्स खोलती है तो उसमें ड्रोन नहीं होता है। लेंस ये देख करके हैरान रह जाता है। तभी वहाँ पर मार्सी नाम की एक एजेंट आ जाती है। वो सबको एक वीडियो दिखाती है जिसमें लेंस ड्रोन को चुरा रहा होता है। ये देख करके लेंस कहता है कि वो मैं नहीं हूँ, शायद कीवर ने मेरे चेहरे को ले लिया है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। अब मार्सी उसे गिरफ्तार करने ही वाली होती है। तभी लेंस वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके पीछे पुलिस फोर्स पड़ जाती है। लेंस अपनी गाड़ी को लेकर के पुलिस को चकमा देता हुआ एक जगह पर जाकर के छिप जाता है। अब लेंस कीवर को ढूंढना चाहता है जिससे कि वो सच जान सके। इसके लिए उसे सबसे पहले गैमोर को ढूंढना होगा। वो कार में लगे जीपीएस से पता कर लेता है कि गैमोर मैक्सिको के एक होटल में है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए लेंस को गायब होना होगा, जिससे लेंस को वॉल्टर का ध्यान आता है क्योंकि वॉल्टर गायब होने वाले गैजेट की बात कर रहा था। अब लेंस वॉल्टर के घर की तरफ निकल जाता है। वहीं हम वॉल्टर को देखते हैं जो कि एक सीरम पर काम कर रहा होता है। उसके पास एक फीमेल कबूतर होती है। वो कबूतर के एक पंख को लेता है और उस सीरम में डाल देता है जिससे कि सीरम पूरी तरह से रेडी हो जाती है। तभी वहां पर लेंस आ जाता है। वो वॉल्टर से गायब होने वाला गैजेट मांगता है। तभी उसे प्यास लगती है। वो वॉल्टर के हाथों से सीरम छीन करके पी लेता है। ये देख करके वॉल्टर डर जाता है। वो लेंस से कहता है कि तुमने अभी पानी की जगह सीरम पी लिया है, इससे तुम एक कबूतर बन जाओगे। ये सुनकर के लेंस उसकी बातों पर हंसने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद में लेंस एक कबूतर बन जाता है। ये देख करके लेंस वॉल्टर पर बहुत गुस्सा होता है। वो वॉल्टर से कहता है कि तुम जल्दी से मुझे इंसान बना दो, जिस पर वॉल्टर कहता है कि उसने अभी तक सीरम का एंटीडोट नहीं बनाया है। ये सुनकर के लेंस और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो वॉल्टर को बता देता है कि उसके पीछे एजेंसी वाले पड़े हैं। तभी वॉल्टर चुपके से कहता है कि जब तुम यहाँ पर आए थे तब मैंने एजेंसी वालों को खबर कर दी थी। अब लेंस वहाँ से भागने लगता है। वो वॉल्टर को भी अपने साथ ले जाता है और अपनी कार को ऑटो पायलट पर सेट कर देता है। तभी वहाँ पर एजेंसी वाले भी आ जाते हैं। वो लेंस की गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन लेंस की गाड़ी में बहुत सारे गैजेट होते हैं
वो उनकी मदद से एजेंसी वालों से बच करके निकल जाते हैं। अब लेंस और बोल्टर एक जेट में बैठ करके मैक्सिको के लिए जा रहे होते हैं। तब लेंस बोल्टर से पूछता है कि तुम्हें एंटीडोट को बनाने में कितना टाइम लगेगा। बोल्टर बताता है कि अभी उसे 18 घंटे लग जाएंगे। ये सुनकर के लेंस के कान फटे के फटे रह जाते हैं, क्योंकि अब उसे 18 घंटों तक कबूतर के रूप में ही रहना होगा। अब दोनों मैक्सिको पहुंच जाते हैं। वहाँ पर लेंस को कुछ और कबूतर मिलते हैं। वो उसे अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, लेकिन लेंस को ये अच्छा नहीं लगता है। तभी लेंस देखता है कि वो कबूतरों से बात कर पा रहा होता है। तभी उसे भूख लगती है। वो पास में पड़े गंदे खाने को खाने लगता है। ये देख करके बोल्टर कहता है कि तुम अभी कबूतर हो, इसीलिए तुम्हें ये खाना अच्छा लग रहा है। अब लेंस गैमोर के रूम का कार्ड लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी होटल की एक बर्गर उस पर अटैक करके उसे कूड़े में डाल देती है। तभी वहाँ पर कबूतर आते हैं। वो लेंस के लिए कार्ड लेकर के आए होते हैं। इसके बाद में लेंस गैमोर के रूम में आ जाता है। लेंस गैमोर से पूछता है कि कीवर कहाँ पर है। गैमोर लेंस की आवाज़ सुन करके डर जाता है, लेकिन उसे लेंस दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी उसे पता चल जाता है कि वो आवाज़ कबूतर से आ रही है। वो लेंस को एक रोबोटिक कबूतर समझने लगता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर बोल्टर आ जाता है। वो अपने गैजेट से गैमोर पर अटैक कर देता है, जिससे कि गैमोर एक लिक्विड टाइप में बदल जाता है। अब बोल्टर गैमर पर अपना ट्रूथ गैजेट इस्तेमाल करता है, जिससे कि गैमर उसे सच बताने लगता है। वो बता देता है कि कीवर बैनिस गया है, क्योंकि वो वहाँ से एजेंसी के जासूसों का डेटाबेस चुराना चाहता है, जिससे कि वो सब जासूसों को मार सके। तभी लेंस सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि मार्स से उनका पीछा करते हुए वहाँ भी आ गई होती है। वो उनके आने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद दोनों एक शिप से बैनिस जा रहे होते हैं। इसी बीच में बोल्टर एंटीडोट बना रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो कबूतर के पंख उसमें डालता है तो एंटीडोट खराब हो जाता है। अब दोनों बैनिस पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पहले से ही मार्सी होती है। वो बोल्टर से कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और मुझे तुम्हारी फाइल से पता चल गया है कि तुम्हारी माँ भी एक पुलिस ऑफिसर थी, लेकिन लोगों की जान बचाते समय वो मर गई। इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम्हें एजेंसी से बाहर निकाला जाए। मैं तुम्हें वापस से एजेंसी में रखवा सकती हूँ। इसके लिए तुम्हें सिर्फ मुझे लेंस का पता बताना होगा। लेकिन मार्सी को पता नहीं होता है कि लेंस उसके सामने ही है, क्योंकि वो एक कबूतर बन गया होता है। बोल्टर लेंस की सच्चाई किसी को नहीं बताता है। तभी बैनिस के हेडक्वार्टर पर कीवर का एक ड्रोन अटैक कर देता है। वो डेटाबेस को चुरा लेता है और वहाँ से उड़ जाता है, जिसके बाद में लेंस अपने साथी कबूतरों के साथ में ड्रोन्स के पीछे चला जाता है। वो किसी तरह से ड्रोन से डेटाबेस नीचे गिरा देता है। तभी बोल्टर डेटाबेस को पकड़ लेता है। वो डेटाबेस को पाने की खुशी मना ही रहे होते हैं, तभी कीवर उन पर अटैक कर देता है। वो अब भी लेंस के बेस में होता है। वो बोल्टर को मारने ही वाला होता है। तभी बोल्टर उस पर ब्रेड के टुकड़े फेंक देता है, जिससे कि सारे कबूतर उस पर अटैक कर देते हैं। इसी बीच में बोल्टर और लेंस वहाँ से छिप जाते हैं। तभी वहाँ पर मार्सी आ जाती है। इसके बाद में कीवर अपने ड्रोन्स को बुला लेता है और उसे पकड़ करके उड़ जाता है, लेकिन मर्सी उसके लोहे के हाथ को देख लेती है। अब उसे लगने लगता है कि वो लेंस नहीं है। वही लेंस और बोल्टर सबमरीन से जा रहे होते हैं, लेकिन लेंस बहुत ही परेशान होता है, क्योंकि डेटाबेस अब भी कीवर के पास में होता है, जिससे कि हजारों लोगों की जान खतरे में होती है। तभी बोल्टर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कीवर पर जीपीएस लगा दिया था। ये सुनकर के लेंस बोल्टर से बहुत खुश होता है और वो बोल्टर को गले लगा लेता है। तभी लेंस एक अंडा देता है, जिससे कि बोल्टर समझ जाता है कि लेंस एक फीमेल कबूतर है और इसीलिए एंटीडोट काम नहीं कर रहा था। इसके बाद में बोल्टर एंटीडोट में मेल कबूतर का पंख डालता है और एंटीडोट को लेंस को पिला देता है, जिससे कि लेंस फिर से इंसान बन जाता है। अब जीपीएस की मदद से वो एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर कीवर होता है। लेंस बोल्टर को घर वापस जाने को कहता है, क्योंकि वो उसे खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन बोल्टर वापस नहीं जाना चाहता है। लेकिन लेंस बोल्टर को बेहोश करके सबमरीन से वापस भेज देता है और खुद अकेले ही कीवर के अड्डे पर आ जाता है। वो वहाँ पर कीवर के एक ड्रोन को तोड़ देता है, जिससे उसे लगने लगता है कि कीवर अब उसका कुछ नहीं करवाएगा। तभी कीवर कहता है कि क्या तुम्हें लगा कि मेरे पास एक ही ड्रोन होगा, जबकि उसके पास हजारों ड्रोन्स होते हैं और वो उन सब को अपने हाथ से कंट्रोल कर रहा होता है। वो सब ड्रोन्स को एजेंट का डेटाबेस दे देता है। इसके बाद में ड्रोन्स एजेंसी पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद में लेंस कीवर से कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। अब कीवर बताता है कि तुमने और तुम्हारी एजेंसी के लोगों ने अपने मिशन के दौरान मेरी फैमिली को मार दिया था और मैं इसी का बदला ले रहा हूँ। इसके बाद में कीवर लेंस को बेहोश करके बांध देता है। अब लेंस को जब होश आता है तो उसके पास में कबूतर आते हैं, साथ ही बोल्टर भी आ जाता है। वो लेंस को खोल देता है। इसके बाद में लेंस मार्सी और उसकी टीम को भी बुला लेता है। इसके बाद में वो सभी मिलकर के कीवर की ड्रोन से लड़ने लगते हैं। बोल्टर के गैजेट की मदद से कबूतर भी लड़ रहे होते हैं। वहीं स्पाई एजेंसी पर ड्रोन्स अटैक कर देते हैं। वो एजेंसी के सीट को तोड़ने ही वाले होते हैं। सब एजेंट बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। वहीं बोल्टर कीवर के हाथ को हैक करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे कि वो ड्रोन्स को बंद कर सके। तभी कीवर बोल्टर को देख लेता है। वो ड्रोन्स की मदद से बोल्टर को पकड़ लेता है और हवा में ले जाने लगता है। लेंस बोल्टर को खींचने लगता है। इसी बीच में बोल्टर का बैग नीचे गिर जाता है और बोल्टर कीवर
कीवर के साथ में हवा में पहुंच जाता है। अब वॉल्टर कीवर के हाथ को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। वो ड्रोन्स को बंद करने ही वाला होता है, तभी कीवर कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम दोनों नीचे गिर करके मारे जाएंगे और तुम तो किसी की जान नहीं लेते हो। जिस पर वॉल्टर अपने प्रोटेक्शन गैजेट को कीवर पर लगा देता है और खुद की जान को जोखिम में डालते हुए वो ड्रोन्स को बंद कर देता है, जिससे कि एजेंसी के सारे ड्रोन्स बंद हो जाते हैं। अब वॉल्टर नीचे गिर रहा होता है, तभी लेंस फिर से सीरम पी लेता है और कबूतर बन जाता है। वो वॉल्टर को बचाने लगता है। इसके बाद में वो अपने साथी कबूतरों को भी बुला लेता है, जिसके बाद में वो सभी मिलकर के वॉल्टर को सेफली धरती पर लैंड करा लेते हैं। वहीं कीवर भी गैजेट की मदद से बच गया होता है। अब सब बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई होती है। मार्सी को भी पता चल जाता है कि लेंस एक कबूतर बन सकता है। अब बॉस वॉल्टर को फिर से जॉब पर रख लेती है। वो उसे एक टीम देती है जिसमें लेंस और मार्सी होते हैं, क्योंकि वॉल्टर अपने गैजेट से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए लेंस को पकड़ सकता है। इसके बाद में तीनों मिलकर के बहुत सारे मिशंस को करते हैं और यहीं पर इस फिल्म का एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगर आपको ऐसी ही मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन और देखनी है तो आप एंड स्क्रीन पर लगी वीडियोज़ को देख सकते हैं।